बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगुज़ीदा नबी हैं कि जिनको ऐसी सल्तनत और बादशाहत अता की गई कि इनके जैसी बादशाहत न कभी किसी को अता की गई और न ही क़यामत तक किसी को अता की जाएगी। आपकी बादशाहत इस कदर अजीमुश्शान थी कि आपकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों पर बल्कि इस रुए जमीन पर बसने वाली हर एक मखलूकात पर थी। इंसान, जिन्नात, परियां, चरिंद परिंद, हैवानात, अलगर्ज दुनिया और कायनात की हर एक मखलूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था और हवा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से चला करती थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त भी हवा में उड़ा करता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही जिन्नात सोने और चांदी के बड़े बड़े महल्लात पल भर में तामीर कर दिया करते थे और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं पर सफर का इरादा करते तो आपका तख्त हवा में उड़ता और आप कई कई दिनों का सफर घंटों में तय कर लिया करते। यार दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर कहीं पर सफर का इरादा करते तो इस दुनिया की हर एक मखलूक आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहती। प्यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की ये सबसे अनोखी और अजीमुश्शान बादशाहत अपने प्यारे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। लेकिन एकदम से अचानक ऐसा क्या हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये सब कुछ छीन लिया गया और आपकी ये अजीमुश्शान बादशाहत आपके हाथ से जाती रही। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत के छीन जाने का अजीबो गरीब वाकया सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यार दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि इससे पहले ना किसी बादशाह को ऐसी बादशाहत मिली हो और ना ही मेरे बाद किसी बादशाह को ऐसी बादशाहत मिले। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल फरमाया और आपको दुनिया की सबसे अनोखी और निराली बादशाहत अता फरमाई। प्यार दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीमुश्शान बादशाहत इसी तरह जोर शोर के साथ जारी थी कि एक दिन एक ऐसा अजीबो गरीब वाकया पेश आया कि जिसकी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम बादशाहत उनसे छीन ली गई और इस तरह सल्तनत के छिन जाने के बाद वो तमाम तर मखलूकात जो पहले आपके हुक्म की पाबंद थी वो तमाम तर मखलूकात अब आजाद हो गई। प्यार दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत किसने छीनी और ये वाकया किस तरह पेश आया, इस वाकये का पस मंजर कुछ यूं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता फरमाई थी जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आज़म अल्लाह को निंदा था। इसी अंगूठी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर एक मखलूक, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, परियां, हैवानात, अलगर्ज दुनिया की हर एक मखलूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे हो चुकी थी और इसी अंगूठी को सुलेमानी अंगूठी कहा जाता है। इस तरह अंगूठी मिलने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी रुए जमीन पर बादशाहत करने लगे। आप हवाओं में सफर किया करते और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया करते। इन्हीं दिनों का वाकया है कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक कज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले गए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी वो सुलेमानी अंगूठी उतारी और अपनी एक लौंडी के हवाले कर दी। इस तरह जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी को देने के बाद वहां से तशरीफ ले गए तो आपके जाने के बाद जिन्नात की दुनिया का एक बादशाह जिन जिसका नाम हमूद लस था वो किसी तरह वहां पर आ गया और उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी को उठा लिया। चुनांचे जैसे ही उस जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी को उठाया तो इसके बाद फौरन अपना भेस बदल कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर जाकर बैठ गया। चूँकि इसी अंगूठी की वजह से दुनिया की तमाम तर मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे थी। चुनांचे जैसे ही वो अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से दूर हुई तो उसी वक्त आपका सारा कुछ आपसे छिन गया और आपके पूरे निजाम और पूरी सल्तनत पर एक जिन काबिज हो गया। चुनांचे अपनी सल्तनत के छिन जाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस अंगूठी को दोबारा हासिल करने के लिए एक जंगल की तरफ सफर शुरू किया और आप चलते चलते एक बनी इसराइल के घर के करीब पहुँचे। उस वक्त आप बहुत ज्यादा भूखे और प्यासे हो चुके थे। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस दरवाजे पर दस्तखत दी तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं हूँ कि जिसकी दावत करना तुम लोगों पर लाजिम है। चुनांचे अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मेरा शौहर घर पर नहीं है और मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम मर्द की दावत नहीं कर सकती। अलबत्ता तुम मेरे बाग में चले जाओ, जैसे ही मेरा शौहर घर पर आएगा तो तुम्हारी मुराद पूरी कर दी जाएगी। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस औरत की ये बात सुनकर बाग में तशरीफ ले गए और वहाँ पर पानी पीकर सो गए। चुनांचे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सो गए तो इसी दौरान बाग में से एक सांप निकला और आपके करीब आकर बैठ गया और आपकी हिफाजत करने लगा। चुनांचे कुछ देर बाद जब उस औरत का शौहर अपने बाग में आया तो ये मंजर देखकर हैरान हो गया कि एक बहुत बड़ा सांप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब बैठा है और उनकी हिफाजत कर रहा है। चुनांचे उस शख्स ने अपनी बीवी से पूछा कि ये शख्स कौन है और यहाँ पर क्यों सो रहा है। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया
کہ یہ ایک مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو وہ سانپ وہاں سے ہٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بیٹی کا رشتہ قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی بیٹی سے نکاح کیا اور 3 دن وہاں پر قیام فرمایا، اور 3 دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور ادھر وہ شیطان جن کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر قبضہ کر رکھا تھا اور جس نے آپ کی انگوٹھی چرائی تھی، وہ جن حمودلس آپ کے تخت پر قابض تھا۔ یہ بدبخت جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھیس بدل کر ان کے تخت پر بیٹھا تھا، لیکن جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس طرح لوگوں کو اس جن پر شک ہونے لگا۔ لوگوں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اس جن سے تورات پڑھنے کا کہا، لیکن وہ جن حمودلس تورات نہ پڑھ سکا۔ تو اس وقت دوسرے لوگوں کو حمودلس کے سامنے تورات شریف پڑھنے کا کہا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی لوگوں نے حمودلس جن کے سامنے تورات شریف پڑھنا شروع کی تو یہ منظر دیکھ کر وہ حمودلس جن گھبرا گیا اور وہ کلام الہی نہ سن سکا۔ اس طرح تورات شریف سنتے ہی وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی جلوہ گری دیکھیے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر گئے اور وہاں پر کچھ مچھیرے مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ علیہ السلام بھی ایک مچھیرے کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے، لیکن قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ آپ کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی کو نگلا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کو لیا اور اپنے گھر لے کر آ گئے اور اپنی بیوی سے پکانے کو کہا۔ آپ کی بیوی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس مچھلی کو شام کو پکائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ وہ انگوٹھی اسی مچھلی کے پیٹ میں ہے جو آپ علیہ السلام گھر لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ شام کو جیسے ہی آپ علیہ السلام کی بیوی نے مچھلی پکانے کے لیے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے وہی انگوٹھی برآمد ہو گئی جو انگوٹھی حمودلس جن نے چرائی تھی اور جس انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت چھینی تھی۔ چنانچہ آپ کی بیوی نے اس انگوٹھی کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو دیکھا تو آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ وہی انگوٹھی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو فوراً سے پہن لیا۔ چنانچہ اس انگوٹھی کو پہنتے ہی آپ کا تخت و تاج اور آپ کی بادشاہت